नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़ चैनल। मित्रों, हम आज इस भ्रष्टाचार की कुंजी एपिसोड में हम आज चर्चा करेंगे अनुराग यादव के परिवार को न्याय में बाधा कैसे पड़ रही है। क्या प्रशासन उन्हें दे रहा है धोखा या लालताव के धन के आगे झुक गया प्रशासन, या राजनीतिक प्रेशर में अनुराग के परिवार को नहीं मिल पा रहा है न्याय। हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तहसीलदार क्यों नहीं दे पा रहा है कोई फैसला, क्यों नहीं हो रही फाइल की सुनवाई, हम इसका विश्लेषण आज करेंगे। तब तक मित्रों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की घटनाएं अपडेट आप तक पहुंच सके। मित्रों, अनुराग यादव की हत्या में शामिल लालता यादव और उसके दोनों बेटे ट्रेनी दरोगा, इन सब ने जो जघन्य पाप किया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे जघन्य पाप कोई राक्षस ही कर सकता है, इंसान से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और इस हत्याकांड में जनाक्रोश इतना ज़्यादा हुआ कि प्रशासन अनुराग के परिवार को झूठा आश्वासन और दिलासा देता रहा, और इस ढंग से आश्वासन देता रहा कि ऐसा लगा कि अब कार्रवाई हो जाएगी, जबकि ऐसे जघन्य अपराध में प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनका अस्पष्ट निर्देश है कि हर अपराधी को मिट्टी में मिला दिया जाए, लेकिन यहां तो उसके कुछ उल्टा दिख रहा है। अनुराग यादव के हत्यारों का घर, जिसकी वजह से अनुराग की इतनी निर्मम हत्या की गई, जब जनाक्रोश बढ़ा, आंदोलन बढ़ा, तो प्रशासन ने आनन फानन में नोटिस भी चस्पा कर दिया, जिस पे सुनवाई के लिए 25 नवंबर को तारीख पड़ी। 25 नवंबर को लालता की पत्नी इंद्रावती ने जवाब लगाया, तो उस पर 28 तारीख को सुनवाई के लिए तारीख दे दी गई। 28 के बाद 2 दिसंबर को तारीख दे दी गई, और तारीख पे तारीख 2 दिसंबर को भी सुनवाई करने के मूड में नहीं प्रशासन। आखिर इतनी क्या व्यस्तता है, क्यों ऐसा हो रहा है, किसका इतना दबाव है? पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए आकर के तहसीलदार कोर्ट के सामने अनुराग के पिता राम जी बैठे हुए हैं। उनके दर्द को देखिए। फिर भी वही प्रशासन, जब जज सिंह अन्ना आमरण अनशन पर बैठे थे तो एसडीएम साहब भी पूरे दल बल के साथ वहां उपस्थित होते थे। तब उनकी छवि प्रशासन की खराब हो रही थी। लेकिन आज वही अनुराग का पिता, जो आकर के अनशन तोड़वाने के लिए निवेदन करता है, जिसके साथ प्रशासन के लोग, एसडीएम और सारे वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर सब मौजूद होते हैं, वही अनुराग का पिता उसी कलेक्ट्रेट परिषद में सुबह से आकर के तहसीलदार कोर्ट में के सामने जमीन पर बैठ कर के आस लगाए बैठा है कि उसकी कोई फरियाद सुन ले, उसकी कोई सुनवाई हो जाए फाइल की। लेकिन प्रशासन के कान में ज्यों तक नहीं रेंग रहा है, सुनवाई करने का कोई विचार नहीं दिख रहा है। आप पहले देखिए, अनुराग के पिता के दर्द को देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। यहीं बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे मुकदमे का भी नंबर लगेगा। इंतज़ार के अलावा और कर क्या सकते हैं? गरीब आदमी के लिए होता क्या है, आप लोग भी कहीं न कहीं बखूबी जानते होंगे। उम्मीद तो बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से टाइम लग रहा है ना, मुझे लगता है कि आज भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। इसलिए निराश हो रहे हैं भैया ना, निराश इसलिए हो रहे हैं ना कि जिस तरह से 25 की, फिर 28 की, फिर 2 की, और अब आके 2 घंटे बैठा हूँ। क्या 10 मिनट के लिए किसी के पास टाइम नहीं है कि मेरी फाइल पहले खोल के देख ली जाए?
मैं गरीब बूढ़ा बाप यहाँ आके इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, सब काम सिस्टम से होता है, मैं भी मानता हूँ सिस्टम को, लेकिन क्या मानवता नाम की भी चीज़ होती है कि यार सिस्टम थोड़ा छोड़ के थोड़े टाइम के लिए देख लो, को गरीब आदमी बैठा है, न्याय पाने के लिए बैठा है, सबके भरोसे पे बैठा है। क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता भैया। आंसू सूख गए हैं, आंखें खराब हो रही हैं रोते रोते। चश्मा ये जो था ना, अभी 4 महीने पहले मैं बनवाया था, डॉक्टर बोला 2 साल तक चलेगा, लेकिन अभी ये भी काम नहीं करता। इसी तरह से आंखें फूट जाएंगी, दिल टूट जाएगा, इंसान न्याय मांगते मांगते मर जाएगा और गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। ये सबको पता है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सबको मालूम है। आपने देखा कि एक पिता अपने बच्चे की न्याय की मांग करने के लिए किस तरह से प्रशासन के सामने मांग कर रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि उस लालता यादव का मकान, जिसकी वजह से अनुराग की सर काटकर निर्मम हत्या की गई, वो मकान सरकार ने पैमाइश भी कर लिया, सरकार की जमीन पर है। अनुराग के हत्या के मामले को किनारे रख दिया जाए, फिर भी उस मकान को गिराने में प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह से हीला हवाली करके प्रशासन की निष्पक्षता पर कहीं न कहीं प्रश्न उठ रहे हैं। और जो चर्चाएं हैं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, इस जनपद के मंत्री, क्या उनके दबाव में लालता परिवार यादव के परिवार को बचाया जा रहा है, इस पे बल भी मिलता है। आखिर क्यों नहीं हो पा रही है कार्रवाई? निश्चित तौर पे ऐसे नर पिशाचों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन को जागना चाहिए। इस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जनपद में तो उनके अधिकारियों में भ्रष्टाचार का मानक इस प्रकार है कि पैसा दो कोई भी काम कर लो। लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की घटनाएं रुकें। इसमें कार्रवाई न होने से 1 महीने में आप देख सकते हैं, अनुराग हत्या के बाद जौनपुर में कई निर्मम हत्याएं होती हैं। आखिर इस पे कार्रवाई नहीं होगा तो अपराधियों में भय कैसे पैदा होगा? इसलिए इस पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हम इस एपिसोड के माध्यम से जनमानस की तरफ से इस प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और उन सत्ता शासन में बैठे उनके तमाम मंत्रियों से और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि ऐसे जघन्य अपराध पर कठोर कार्रवाई कीजिए, समाज में एक मिसाल बने, ताकि इस तरह की घटना करने से पहले कोई कई बार विचार करे कि इसका परिणाम क्या होगा। तभी ऐसे जघन्य अपराध रुकेंगे, ऐसी जघन्य हत्याएं रुकेगी। इसलिए इस पे कार्रवाई होना चाहिए। सत्ता और शासन को राजनीति से ऊपर उठ करके मानवीय आधार पर कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अगले एपिसोड में हम फिर आपको मिलेंगे एक नई भ्रष्टाचार की कुंजी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपने मित्र प्रमोद पांडे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय मां भारत।